हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब अभी तक इससे पहले की वीडियोस में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक। जो वैदिक सभ्यता थी, आपको मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता का जो आधार था वो क्या हुआ करता था। उसके बारे में जानकारी हमें किससे मिली थी? उसके बारे में जानकारी हमें जो थी वेदों से मिली थी। और जितने भी साहित्य की रचना हुई थी उससे हमें वैदिक काल की जानकारी मिली थी। तो आज के इस वीडियो में हम सब वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि उस जो वो वैदिक सभ्यता थी 1500 बीसी से 600 बीसी तक किन किन किताबों की रचना हुई तथा उनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो वेद एक शब्द है, किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जान या जानना। संसार में वेद नाम से 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिनके नाम है, देखिए यहाँ मैंने क्या बताया, वेद का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक। वेदों को लिखा किसने? लिखने का समय हुआ आर्यों ने। तो जो जानता है वो क्या होता है? जो जानकार होता है, जो हर चीज़ को जानता है, वही होता है हमारे यहाँ श्रेष्ठ होता है। ठीक। तो वेद का अर्थ क्या हो गया? जानना। और आर्यों का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ। तो जो 4 ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको पता होगा ऋग्वेद जो है वो हमें 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, जिसे हम सब ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देती है। तो जो पहला वेद ऋग्वेद था वो इसी दौरान क्या हुआ था? लिखा गया था। ये एकमात्र ग्रंथ है जो कि ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। उसके बाद से ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक लिखा गया था। तो हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है तथा उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं उपनिषदों जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। आज के वीडियो में हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे, इसे हम लिख सकते हैं सबसे क्या है? प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद। और विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है? ये पुस्तक भी है ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे ओल्डेस्ट बुक, ओल्डेस्ट वेद है ये ऋग्वेद। ठीक। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं? 10 मंडल। 10 मंडल में 2 से 7वां मंडल क्या है? सबसे पुराना है। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 2 से लेकर 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 मंडल क्या है? सबसे पुराने मंडल हैं। और 1 से 10, ओ सॉरी, 1 और 10, 1 एंड 10वां जो मंडल है वो सबसे नया मंडल है। ठीक। मतलब 8वां 9वां मंडल बीच में दिखा गया, 2 से 7 सबसे पहले, 8 9 बीच में, देखिए 2 से 7 सबसे पहले, फिर 8 9 लिखा गया। ठीक। ये सबसे ओल्ड है 2 से 7। और 1 और 10 क्या है? सबसे न्यू है। और 8 और 9 क्या है? वो सब बीच के हैं। ठीक। और जो हमें पता था कि ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। आपने पढ़ा, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो पुरुष सूक्त में जो वर्ण की व्यवस्था का हमें पता चलता है, उस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? उस वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म। जन्म नहीं था, क्या था? कर्म था। इसी मंडल 10वें मंडल के विवाह सूक्त में वैदिक कालीन विवाह प्रणाली का उल्लेख मिलता है, जिसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है। सूक्तों के स्त्री रचयिताओं में रोपामुद्रा, घोषा, शची, कांछावृत्ति, पोलोमी जैसी जो ये सारी स्त्रियां क्या हैं? इन्होंने सूक्तियों की रचना की है। इस वेद में करीब 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी का उल्लेख सिंधु का वर्णन किया गया है। और सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण। और सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। और अस्तो मा सद्गमय जो है, जो वाक्य है, ये कहाँ से दिया गया है? ऋग्वेद से दिया गया है। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र होता है वो भी ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया, जो किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। ठीक। और ऋग्वेद में जो है इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है,
इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 ऋचाएं हैं। मीन्स इंद्र का जिक्र ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। इंद्र को जो था पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। किले तोड़ने वाला है, किसे कहा गया है? पुरंदर। तो पुरंदर जो है इंद्रदेव को कहा गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसे हम सब होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, उपवेद है आयुर्वेद, उपनिषद भी इसके ऐत्रेय और कौशिकी है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? जो वेद हैं उनकी जो भाषा है, वेद की जो भाषा है बहुत क्या है, जटिल है। वो सबके समझ के मतलब समझने में वो क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसीलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की है वेदों को किसमें, आसान सी भाषा में लिखकर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, ताकि जो है सामान्य जनमानस भी वेद के बारे में समझ सके। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इम्पोर्टेंट नदी कौन थी? सिंधु। पवित्र नदी सरस्वती। गंगा नदी का उस समय कहीं भी जिक्र नहीं था। देवता इंद्र। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद जो है उसमें 40 अध्याय और 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय 1990 मंत्र। इसमें यज्ञों से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। देखिए ऋग्वेद में क्या थे? मंत्र थे। यजुर्वेद में क्या है? नियम है। अर्थात किस मंत्र का उपयोग किस समय करना है। जैसे कि गणेश भगवान है, ठीक। अब उनको क्या क्या हमें समर्पित करना है, क्या क्या उनके ऊपर चढ़ाना है, किस मंत्र का प्रयोग करना है, किस मंत्र का प्रयोग कब करना है, ये सारी जानकारियाँ किसमें है, हमको ऋग्वेद में बताई गई है। इसके अलावा जो एकमात्र वेद है, कौन सा? ऋग्वेद, जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक। मतलब जो ऋग्वेद है वो प्रोज में भी लिखा गया है एंड पोएट्री में भी इसको जो है लिखा गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं उसे अधत्रिव कहते हैं। इसके ब्राह्मणगण शतपथ व तैत्तिरीय है। उपवेद का नाम इसका धनुर्वेद है और उपनिषद इसका कठोपनिषद और ईशोपनिषद जो है इसके उपनिषद है। तो ये सारी जो फैक्ट हैं ये आपको याद करने वाली चीज है। ये सब एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला वेद जो हमारा है वो है सामवेद। ठीक। यजुर्वेद के बाद हमारा जो अगला वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद में जो है 1 5 4 9 मंत्र, मतलब 1549 मंत्र जो है लिखे गए हैं। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और जो 7 स्वर हमारे हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये भी किसमें है? सामवेद में उल्लेख है। सामवेद में जो मंत्र हैं, मंत्रों को कैसे गाया जाए इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्र हैं, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण कब किस देवता के सामने करना है, और सामवेद में क्या है, कैसे गाया जाए। जो सामवेद का जो उच्चारण करता है उसे हम सब उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो पंचविंश और जैमिनीय है। इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। तथा इसके उपनिषद जो है एक उपनिषद है जिसका नाम है छंदोग्योपनिषद। ठीक। इसका ध्यान दीजिएगा, जो उच्चारण करता करता को हम सब उद्गाता कहते हैं। ठीक। किसके उद्गाता कहते हैं? सामवेद के। अगला वेद, जो हमारा अगला वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं जिसमें 6000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ये जो है सबसे नवीनतम वेद है। इसमें जो है जादू टोना, औषधि प्रयोग, काला जादू और अस्त्र शस्त्र, अर्थात जो युद्ध में प्रयोग होने अस्त्रों, इन सब का क्या किया गया है, उल्लेख इसमें किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो हमारा जो काला जादू होता है, जादू टोना होता है, उसका जनक भी अथर्ववेद को ही माना जाता है। जो भी जादू टोना, औषधि प्रयोग, काला जादू, अर्थात हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे 4 वेद हैं उन्हीं चारों वेदों से प्रेजेंट टाइम जितनी भी घटनाएं घटती हैं सब संबंधित है। संगीत हो गए, नियम कानून हो गए, हमारी शिक्षाएं हो गई, हमारा आसपास दिखने में जितने अस्त्र शस्त्र हैं, दवाइयाँ हैं, सब इन्हीं वेदों से ही चलती है। तो अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद है। इसका उपवेद जो है अथर्ववेद है। तथा इसके उपनिषद जो है मांडुकोपनिषद और मुंडकोपनिषद, 2 इसके उपनिषदों का भी हमें वर्णन मिलता है।
अब जो उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उपनिषद जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक का अर्थ, एक होता है उप, एक होता है निषद। ठीक। तो उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के पास बैठकर सीखा गया ज्ञान, दो शब्द उप और निषद। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के पास बैठकर सीखे गए ज्ञान को ही हम सब उपनिषद भी कहते हैं। इन्हें क्या वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से प्रमुख या प्रमाणित उपनिषद कितने हैं, 12 उपनिषद जो है प्रमुख या प्रमाणित उपनिषद है। जो हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, उसे मुंडकोपनिषद से दिया गया है। ठीक, कौन सा वाक्य हमारा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से दिया गया है। उपनिषदों की टोटल संख्या है 108। आगे बढ़ते हैं। पुराण, पुराण की संख्या कितनी है, 18। के बाद जो महत्वपूर्ण साहित्य है, जो हमारा महत्वपूर्ण साहित्य है उसे हम सब कहते हैं पुराण। पुराणों की संख्या होती है 18। 18 पुराण जो होते हैं, इसी में भारतीय या हिंदू धर्म के बहुत सारे रीति रिवाज, किस्से कहानियाँ का वर्णन इसी में किया गया है। उसके बाद आते हैं वेदांग, इनकी संख्या होती है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन्हीं यही 6 किसके नाम है, वेदांगों के नाम है। इसमें जो है इन्हीं वेदांगों में वेद से संबंधित जो जानकारियां हैं वेदांगों में, इसीलिए वेदों के अंग, वेद धन अंग इसे कहा जाता है। ठीक, वेदों की जो भी जानकारियां वेदांग से हमें मिलती है। उसके बाद जो है हमारे भारतीय दर्शन में षड दर्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि कितने होते हैं, 6 होते हैं। षड में 6 होता ही है। तो हम 6 दर्शन के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहला दर्शन है उसका नाम है सांख्य, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक का नाम है कपिल मुनि। दूसरा दर्शन है उसका नाम है योग, योग के संपादक है पतंजलि। तीसरा क्या होता है, न्याय, न्याय के संपादक है ऋषि गौतम। चौथा दर्शन है वैशेषिक, इसके संपादक है, प्रतिपादक है महर्षि कणाद। ठीक। पांचवा जो है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है जैमिनी। और छठवां और अंतिम दर्शन जिसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसके जो प्रतिपादक का नाम है वो है वादारायण, वादारायण। ठीक, तो ये हमारे 6 दर्शन है, उनके प्रतिपादकों के नाम यहाँ पर वर्णित है। उसके बाद जो महाकाव्य है, हमारे यहाँ 2 महाकाव्य बहुत ही फेमस है, एक का नाम है रामायण, एक का नाम है महाभारत। रामायण जो है प्रभु राम के जीवन के बारे में बताता है। ठीक। और जो महाभारत में कौरव और पांडव के युद्ध का वर्णन, कौरव पांडव युद्ध और जितनी भी घटनाएं इन सबके जीवन संबंधित सबका वर्णन किसमें किया गया, महाभारत में किया गया है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो वहीं महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। ये 2 महाकाव्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है, जिसमें हमने वेदों को पढ़ा, हमारा जो वैदिक साहित्य में वेद थे, उपनिषद, पुराण, वेदांग, महाकाव्य, इतनी सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब हम देखते हैं जब 600 बीसी खत्म होता है, अर्थात 600 बीसी के टाइम हमारे देश की हर कंडीशन क्या थी। तो हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वैदिक काल या जो वैदिक कल्चर था उसमें परिवार जो था सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या था, जन था। पर धीरे धीरे समय बदलने पे लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज होने की वजह से क्या हुआ, इनके पास अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण जो है तेजी से होने लगा, सुख सुविधाएं बढ़ने लगी। तो जन से ये बने जनपद, और उन्हीं जनपदों को मिलाकर 600 ईसा पूर्व तक महाजनपदों का निर्माण हुआ। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की संख्या जो है 16 है। इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में हमें देखना है। इन 16 महाजनपदों के जो जानकारियाँ मिलती है हमें, इसके महत्वपूर्ण जानकारी स्रोत हैं। सबसे पहला जानकारी स्रोत है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ का क्या नाम है, भगवती सूत्र है। इन्हीं से हमें 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है।
तो हम चलिए देखते हैं जनपद और उनकी राजधानियों का नाम। तो सबसे पहला जनपद जो है काशी है, इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। दूसरा जनपद कोसल, इसकी राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। तीसरा जनपद है अंग, इसकी राजधानी चंपा। चौथा है चेदी, इसकी है शक्तिमती। वत्स की कौशाम्बी। छठवां है कुरु, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। सातवां पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल्य, इसकी दो राजधानियां हैं। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का प्रतिष्ठान और पोतन। अवंती का उज्जैन माहिष्मति, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक राजापुर, वज्र का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर पावापुरी और मगध का जो राजधानी था वो ग्रीवड जो होता है। तो ये जो 16 महाजनपद थे, इनके राज्य राजधानियां जो है याद करना पड़ता है, और ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा इन 16 महाजनपदों के बारे में। अब हम अगली वीडियो में जो है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो मगध है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे।